Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे अपने आप के इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक नए वीडियो के साथ फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग अभी क्लास 10th मैथ में चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक को हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करना था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है find the sum of first 22 terms of an AP in which D is equals to 7 and 22nd term is 149। यानी हमको किसी भी AP सीरीज का सम बताना है फर्स्ट 22 टर्म्स का, यानी SN बताना है, S22 बताना है, जिसमें कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू 7 है और उसका 22वां टर्म, यानी एक तरीके से आप लास्ट टर्म बोल सकते हो, क्योंकि 22 टर्म का ही सम बताना है, तो इसको लास्ट टर्म बोलो चाहे nth टर्म बोलो, वो कितना दिया हुआ है 149 दिया। इसका वैल्यू आपका क्या 149। तो चलिए पहले लिख लेते हैं क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है। हर क्वेश्चन में आप ऐसे कर लिया करो। तो गिवन में देखिए हमारे पास D दिया हुआ है 7 और A22 दिया हुआ है। A22 कितना दिया 149, यानी 22वां टर्म दिया। और SN हमको बताना है, यानी S22 बताना है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स हमको बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए हम लोग अगर 22nd टर्म हमारे पास दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए 22nd टर्म कैसे लिखते थे बताओ आप। A22 लिखने का तरीका क्या होता है, A + 21D, यही तो लिखते थे। अरे भाई 22nd लिखना है तो D एक कम करके लिख दो, 22 है तो 21 लिख दो, ठीक है, A + D। अब देखिए बहुत ही आसान आपके लिए हो गया। और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 149 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए A + 21 इंटू D का वैल्यू रख लीजिए 7 इज इक्वल टू 149। तो A इज इक्वल टू 149 माइनस इसका मल्टीप्लाई करके उधर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी 147 माइनस कर लीजिए तो कितना वैल्यू आ गया 2 आ गया। यानी हमको ये पता चल गया कि इस AP सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है क्या है वो 2 है, और लास्ट टर्म दिया ही है, कितना दिया है 149 दिया है। तो सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला आप सेकेंड वाला जो मैं आपको बताया हूँ, सिखाया हूँ बेसिक्स के वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चन में भी प्रीवियस, अगर आप लगातार वीडियो देखते हुए आ रहे हो, तो SN इज इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू A + L। आप सेकेंड वाला भी लगा सकते हो, जो फार्मूला आपके पास है दोनों में से कोई लगा सकते हो। तो n का वैल्यू कितना है भाई, टोटल 22 टर्म का सम बताना है, तो 22/2 इंटू A का वैल्यू अभी हमने निकाला 2 है, और L का वैल्यू कितना है 149 है। बस बच्चों इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर लीजिए तो 11 हो जाएगा, और इंटू इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो 151 हो जाएगा, ठीक है। तो 151 में अगर आप 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1661 आ जाएगा। 1661 आप करके देख लीजिए। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको हम लोग दो तरीके से आसानी से कर सकते हैं। एक तरीके को मैं ऐसे ही ओरली एक्सप्लेन कर देता हूँ और दूसरे तरीके से मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। देखिए हमको इस AP सीरीज का जिसका सेकेंड टर्म 14 और थर्ड टर्म 18 है, उसका पहले 51 टर्म्स का सम बताना है। तो देखिए सेकेंड टर्म को हम लोग A + D लिखते हैं, थर्ड टर्म को A + 2D लिखते हैं। तो A + D का वैल्यू 14 है और A + 2D का वैल्यू कितना दिया है 18 दिया है। तो इस तरीके से AD में दो लीनियर इक्वेशन बना, दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो A और D का वैल्यू मिलेगा। N का वैल्यू 51 है, SN के फार्मूले में रख लीजिए n/2 2A + n - 1 इंटू D, आपका आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया। सेकेंड जो मेथड है वो मैं आपको करके बताता हूँ, वो बहुत ही आसान है, इसलिए मैं उसको करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा, टेंशन बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। देखिए ये आपका सेकेंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है, तो D तो आप डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर सकते हो भाई, थर्ड में से सेकेंड को माइनस करते हो तो D आ जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पर आपका A2 दिया है कितना 14 गिवन में, और A3 कितना दिया हुआ 18, तो D तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो ना भाई। क्या होता है 18 - 14, भाई अगले में से पिछले को तो माइनस करना रहता है, ये 4 हो गया।
और सेकेंड टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A2 को क्या लिख सकते हैं भाई, A प्लस डी लिख सकते हैं, अभी मैं आपको बताया। तो इसका वैल्यू कितना है, 14 है, तो 14 लिख लीजिए ना। अब A का वैल्यू आपको पता करना है, तो A प्लस डी का वैल्यू आपने पता किया 4 है, इज इक्वल टू 14, इम्प्लाइज 4 माइनस कर लीजिए तो A का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये देखिए बहुत आसानी से हो गया। वैसे दो लीनियर इक्वेशन बनाते, दोनों को हम लोग सॉल्व करते, थोड़ा लंबा प्रोसेस जाता, ये बहुत आसानी से हो गया, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। अब हमारे पास A है, D है, N है, तो SN का फार्मूला तो दोनों मेथड में आपको लगाना ही पड़ेगा, वो तो बिना लगाए आपका काम बनेगा नहीं। तो चलिए SN का फार्मूला लगा लेते हैं। SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, सारे वैल्यूज है आप रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो N का वैल्यू कितना है, 51 है, क्योंकि टोटल 51 टर्म का सम बताना है, इंटू 2A, A का मतलब हो गया 10 प्लस N का मतलब है 51 माइनस 1 और D का मतलब है 4। बस इसी को आप कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 51/2 सेम लिखिए, 10 2 जा हो गया 20 और यहाँ हो जाएगा 50, 54 जा हो जाएगा 200, तो आपका ये हो गया 200। फर्दर कैलकुलेट करोगे आप तो 51/2 इंटू 220, 220 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 110 और इंटू 51। तो SN का वैल्यू बच्चों कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए 110 का, ठीक है, 51 से मल्टीप्लाई करिए तो आंसर आपको कितना आएगा, 5610 आएगा। मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए 5610, ठीक है। तो इस तरीके से ये बच्चों हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। पॉज करके आप नोट कर लीजिए। देखिए बहुत ही आसान सब क्वेश्चन हैं, अभी थोड़ा सा आपका बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर है और मेरा पहले का वीडियो देखे हुए तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। लेकिन अगर आपने पहले का वीडियो मेरा नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले का वीडियो देखिए, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप क्वेश्चन को अच्छे से कर सको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोल रहा देखिए ध्यान से, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहले 7 टर्म का प्लस करने पे 49 मिल रहा है और 17 टर्म का यानी 1 से लेकर के 17 तक टर्म्स को अगर हम लोग ऐड करें तो 289 मिल रहा है। तो हमको बताना है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी n टर्म का सम क्या होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं बोल रहा कि 10 टर्म को ऐड करो, 15 को, 20 को, 25, 100 को, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है। यानी यहाँ पर n का वैल्यू हमको n ही रहने देना है। यानी हम लोग करेंगे क्या, जो पहला सिचुएशन है उसके हिसाब से A और D कैलकुलेट करेंगे और SN के फॉर्मूले में रख लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या बच्चों को क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले नोट कर लेते हैं। देखिए S7 का वैल्यू दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, ये आपका 49 है। और क्या दिया हुआ है, 17 टर्म्स का सम दिया है, तो S17 दिया हुआ है, वो कितना है, 289 है, ठीक है। तो देखिए SN का फार्मूला आप लगा लीजिए, SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। और इसका वैल्यू किसके बराबर है, 49 के बराबर है, तो 49 लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या क्या हमको वैल्यू मिलेगा। देखिए n की जगह कितना रखना है, अब 7 रखना है तो 7 रख सकते हो, तो मैं रख रहा हूँ 7/2 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, और इसका वैल्यू कितना है, 49 है। 2 का मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, आप भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 7, यहाँ 2A प्लस 7 में से 1 करेंगे तो ये 6D इज इक्वल्स टू 49 2 जा 98 होगा, ये 98 हो जाएगा भाई। 9 2 जा 18, 4 2 जा 8 1 9, ठीक है। 7 से ये कट जाएगा, क्या कट जाएगा, तो काट लीजिए, हमको लग रहा है थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आपको इक्वेशन मिलेगा 2A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। फिर फर्दर देखिए आप 2 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, तो आपको मिलेगा A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 2 7 जा 14। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 7 हो गया, एक इक्वेशन हमको मिला। सेकेंड सिचुएशन से सेकेंड इक्वेशन निकालते हैं। S17 के लिए फार्मूला तो वही रखना है, तो N
भाई एस एन का फार्मूला वही रखना है, चलिए मैं लिख ही देता हूँ 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसका वैल्यू किसके बराबर दिया है, मैं सेकंड वाला कंडीशन लिख रहा हूँ, किसके बराबर दिया 289। चल एन का वैल्यू रखो तब आप लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एन का वैल्यू कितना रखना है 17 रखना है, तो 17 अपॉन 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। अब आप लिख सकते हो 289 इसका वैल्यू, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए और 17 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 17 का ये क्या होता है स्क्वायर होता है, 289 17 इंटू 17 होता है, ठीक है। तो आपको क्या सिचुएशन मिलेगा 2a प्लस 16d इज इक्वल टू, ये 17 होगा, 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 और 2 से मल्टीप्लाई भी करना है ना, तो 17 2 जा 34, मैं अब डायरेक्ट लिख लेता हूँ। तो फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 2 से मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ बोथ साइड, तो a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17। तो a प्लस 8d इक्वल्स टू 17, ये आपको क्या मिला, सेकेंड इक्वेशन मिला। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये दोनों लीनियर इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे और हमारा a और d का वैल्यू मिल जाएगा, फिर ऐसे निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं यहीं पर लिख के सॉल्व कर लेता हूँ। ये क्या है, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। माइनस 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 ये कट गया, 5d इज इक्वल्स टू 10, तो d का वैल्यू 5 2 जा 10, तो d का वैल्यू आपको मिल गया 2, ठीक है। इस तरीके से d का वैल्यू हमारा 2 आ गया। अब आप इसको किसी भी एक इक्वेशन में रखिए, आपका a का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं इक्वेशन 1 में रख लेता हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, a प्लस 3 इंटू डी, और d का वैल्यू कितना आया है 2, और इक्वल्स टू कितना है 7 है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 माइनस 6 दैट इज 1, तो a का वैल्यू हमको मिल गया 1। समझ में आया, a और d का वैल्यू मिल गया। अब Sn में आप रख लीजिए, वही तो आपको निकालना था। n का वैल्यू n ही रखना है, क्योंकि n का वैल्यू तो बोल नहीं रहा है कुछ। तो Sn का फार्मूला फिर से लिखिए, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी में वैल्यू रखिए। तो n का वैल्यू n ही रहेगा, अपॉन 2 इंटू a का मतलब 1 है, प्लस n का वैल्यू n ही रखना है, माइनस 1 इंटू डी, और d का वैल्यू 2 है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व कर लीजिए। तो Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, ये मिलेगा 2 से ब्रैकेट ओपन करिए, तो 2n माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला देखिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये मिलेगा 2n स्क्वायर अपॉन 2 फर्दर कैंसिल आउट हो गया n स्क्वायर, और Sn का वैल्यू क्या हो गया आपका n स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया जो हमको चाहिए था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बस आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोल रहा है, सो दैट a1 a2 डॉट 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 an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। यानी बोल रहा है कि a1 a2 a3 ऐसे करके जो एक सीरीज बनेगा, ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म सो ऑन, जो सीरीज बनेगा, और ये सीरीज डिफाइंड है दो पार्ट में। एक पार्ट ये दिया an का वैल्यू 3 + 4n, और सेकंड क्वेश्चन इसी में दिया सेकंड पार्ट में an का वैल्यू 9 - 5n है। तो देखिए बच्चों, ये दोनों पार्ट सेम टू सेम है, तो एक पार्ट में करवाऊंगा, सेकंड पार्ट में यहाँ पर लिख दूंगा, ये आपको खुद से करना रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपका भी प्रैक्टिस होना चाहिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिफाइंड है ना, तो यहाँ पर a अगर n की जगह 1 रखेंगे तो हमको पहला टर्म मिलेगा, 2 रखेंगे तो दूसरा मिलेगा, 3 रखेंगे तो तीसरा मिलेगा। इस तरीके से हमारा एक सीरीज बनेगा, और चेक करके हमको बताना है कि वो AP है, ये हमको प्रूफ करना ना, बोल रहा है सो दैट, यानी आप दिखाओ कि वो AP है। और इसके बाद अगर वो AP सीरीज हमको मिल गया तो फर्स्ट 15 टर्म का सम बताना है, वो तो बहुत ही आपके लिए आसान है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये जो डिफाइंड है वो AP है कि नहीं है, वही हमको शो भी करना है। तो देखिए गिवन में इस क्वेश्चन को अगर हम लोग लिखें, अगर मैं बोलूँ यहाँ से आप a1 का वैल्यू बताओ, तो a1 का मतलब क्या, n की जगह 1 1 रखना है, तो 3 + 4 × 1, और 4 1 जा 4 और 3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब मैं बोलूँ अगर आप a2 बताओ, तो 3 × 4 × 2, यानी n की जगह 2 3 4 ऐसे रखते जाओ, तो 4 2 जा 8,
8 और 3 कितना होता है, 8 3 11 होता है ना भाई। अगर मैं बोलूँ आप A3 बताओ तो क्या बोलोगे, 3 इंटू 4 इंटू 3, तो 4 3 जा 12 और 1 15। ऐसे करके आप और निकाल सकते हो, मैं 3 ही टर्म निकाल रहा हूँ। अब आप कैसे प्रूव करोगे कि ये जो टर्म से मिल रहा है A1 A2 A3 AP है, हमको क्या करना रहता है, दिखाना पड़ता है कि हर जगह कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो वो AP फॉर्म करेगा, ये तो आपको पता ही है। तो अगर हमको AP चेक करना है तो हम लोग क्या कर लें, A2 माइनस A1 कर लेते हैं, यानी 11 माइनस 7 कितना आया, 4 आया भैया। ऐसे अगर हम लोग तीसरे में से दूसरे को माइनस करें तो 15 माइनस 11, देखिए ये भी 4 आया। ऐसे करके आप सीरीज को और आगे बढ़ा सकते हो, आपका मन, मैं 3 ही कर रहा हूँ, आप 4 5 भी करके दिखा सकते हो। तो देखिए हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब क्या है, ये AP सीरीज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सिंस लिख लेते हैं, कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो A1 A2 A3 डॉट 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 AN फॉर्म एन AP, मतलब ये AP सीरीज क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। तो इतना तक तो हमारा काम बन गया। अब नेक्स्ट में हमको क्या बोल रहा है, इसी में फर्स्ट 15 टर्म का सम बता दो। तो सम के लिए जगह बचा हुआ मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, बहुत ही आसान है। देखिए AP सीरीज तो आपको पता चल गया, 7 11 15, तो A का वैल्यू 7 हो गया, D का वैल्यू 4 है, हम लोग ऑलरेडी निकाल ले चुके हैं। तो चलिए डायरेक्ट मैं SN निकाल लेता हूँ। तो SN का फार्मूला लिख लीजिए, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, यही ना, रख लीजिए। फर्स्ट 15 यानी n का वैल्यू कितना रखना है, 15 रखना है, तो 15/2 2 इंटू A का मतलब है 7 प्लस 15 माइनस 1 और D का मतलब है 4। बस इसी को तो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लीजिए भाई। तो 15/2 ब्रैकेट का सॉल्व करिए, 7 2 जा 14 प्लस 14 4 जा 56 होता है ना, 56 होता है भाई। तो ये आपको मिलेगा 15/2 इंटू, ऐड कर लीजिए, तो 6 4 10 1 कैरी, 5 1 6 7 70। तो आपको ये मिलेगा SN इज इक्वल्स टू, बाई 2 से डिवाइड कर लीजिए तो 35 मिलेगा। तो 35 इंटू 15, और 35 इंटू 15 तो आपको करने आता ही होगा, इसका वैल्यू आएगा 525। तो इस तरीके से S15 यानी सम ऑफ 15 टर्म, इसको आप लिख सकते हो ना S15, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना गया, 525 हो गया। तो ये बच्चों इस पार्ट का कंप्लीट सोल्यूशन हो गया, ठीक है। आई होप आप इंजॉय किए होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। सेकेंड पार्ट में ऑलरेडी लिख चुका हूँ, ये आप खुद से ट्राई करिए। इस वीडियो में इतना तक ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हमारे चैनल पे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।